तो आज हम करने वाले क्लास 12 कोऑर्डिनेशन कंपाउंड्स पार्ट 3। तो अगर अभी तक आपने पार्ट 1 और पार्ट नहीं देखा है तो प्लीज़ जाके उसको देख कर आइए, तभी आपको पार्ट 3 देखना है। तो पार्ट 3 में मैं आपको क्या सिखाने वाला हूँ, आपको कोऑर्डिनेशन नंबर सिखाऊंगा, ऑक्सीडेशन नंबर निकालना सिखाऊंगा और आईपीसी नोमेनक्लेचर लिखना सिखाऊंगा। तो सबसे पहले हम सीखते हैं कोऑर्डिनेशन नंबर कैसे निकालते हैं। ठीक है, कोऑर्डिनेशन नंबर कैसे निकाला जाता है। सबसे पहले कोऑर्डिनेशन नंबर निकालने से पहले मैं आपको कोऑर्डिनेशन नंबर की डेफिनेशन लिखवा देता हूँ। अगर ठीक है, तो कोऑर्डिनेशन नंबर क्या होता है? नंबर ऑफ कोऑर्डिनेट कोवैलेंट बॉन्ड, क्या बोला मैंने? द नंबर ऑफ कोऑर्डिनेट कोवैलेंट बॉन्ड्स फॉर्म्ड बाय सेंट्रल मेटल एटम इज कॉल्ड कोऑर्डिनेशन नंबर। क्या लिखोगे आप? नंबर ऑफ कोऑर्डिनेट कोवैलेंट बॉन्ड फॉर्म्ड बाय किसके द्वारा? सेंट्रल मेटल एटम के द्वारा। सेंट्रल मेटल एटम इज कॉल्ड कोऑर्डिनेशन नंबर। सेंट्रल मेटल एटम इज कॉल्ड कोऑर्डिनेशन नंबर। ये आपका क्या है? कोऑर्डिनेशन नंबर का डेफिनेशन है। जो आप नंबर ऑफ कोऑर्डिनेट बॉन्ड फॉर्म करते किसके संग? सेंट्रल मेटल एटम के संग, उसे क्या बोलते हैं? हम कोऑर्डिनेशन नंबर बोलते हैं। ठीक है, आगे बढ़े। आप कोऑर्डिनेशन नंबर का निकालने से पहले आप कोऑर्डिनेशन नंबर का फॉर्मूला आना चाहिए, जिसकी हेल्प से आप इजीली फाइंड आउट कर सकते हैं कोऑर्डिनेशन नंबर। देखो, तो कोऑर्डिनेशन नंबर का फॉर्मूला ये होता है नंबर ऑफ लिगेंड इनटू में डेंसिटी। ठीक है, जितने भी आपके नंबर ऑफ लिगेंड उसको लिख दो, उसके डेंसिटी से उसको मल्टीप्लाई कर दो, तो आपके क्या निकल जाएगा? कोऑर्डिनेशन नंबर निकल जाएगा। ठीक है, जैसे पहला क्वेश्चन मैं आपके सामने लिख रहा हूँ। अगर आपको आता है तो वीडियो को पॉज करके करना, ठीक है, और मुझे इसका आंसर कमेंट में देना। ठीक है, तो पहला आपका है K4FeCN6। अगर आपको आता है तो इसका आंसर मुझे कमेंट में करके दिखाएं। अगर नहीं आता है तो फिर मैं बताता हूँ कैसे करते। देखो, कोऑर्डिनेशन नंबर का फॉर्मूला क्या होता है? आप बोलोगे तो मुझे पता है क्या होता है। अभी जो मैंने लिखा है नंबर ऑफ लिगेंड इनटू में डेंसिटी। क्या लिखोगे? नंबर ऑफ लिगेंड इनटू में डेंसिटी। अब मुझे बताओ नंबर ऑफ लिगेंड कितना है इसमें? CN लिगेंड है ना आपका, तो नंबर ऑफ लिगेंड कितना है इसमें? 6। तो क्या लिख देंगे यहाँ पे? 6। और डेंसिटी कितनी होती है CN की? आपको पता है 1। तो कोऑर्डिनेशन नंबर कितना हो जाएगा इसका? 6 हो जाएगा। इतना आसान होता है निकालना। ओ माय गॉड। ठीक है, अब देखो दूसरा भी बताना। अगर आपको आता है तो कमेंट में आंसर दो, नहीं आता है तो फिर देखो आप लोग। देखो, ये आपको COEN का होल थ्राइस और इस पर चार्ज है 3 2 प्लस है। ठीक है, अब देखो, अगर इसका ऑक्सीडेशन नंबर निकालना है तो क्या करेंगे हम? कुछ नहीं करेंगे। देखो, सबसे पहले क्या लिखेंगे हम? कोऑर्डिनेशन नंबर। क्या लिखेंगे सबसे पहले हम? कोऑर्डिनेशन नंबर। उसके बाद इसका फॉर्मूला लिखेंगे, क्या होता है? नंबर ऑफ लिगेंड इनटू में डेंसिटी। क्या लिखेंगे? नंबर ऑफ लिगेंड इनटू में डेंसिटी। अब मुझे बताओ नंबर ऑफ लिगेंड कितना है? आप बोलोगे 3 है। और डेंसिटी कितनी होती है EN की? तो आप बोलोगे 2 है। 2 होती है। तो कोऑर्डिनेशन नंबर कितना आ जाएगा आपका? 3 दूनी 6 आ जाएगा। ठीक है, एक और सॉल्व करवा देता हूँ। तीसरा देखो, तीसरा क्या है आपका? CONH3 6 और Cl3। अब देखो ध्यान से, इसको कैसे करोगे आप लोग? देखो, सबसे पहले कोऑर्डिनेशन नंबर का फॉर्मूला क्या होता है? नंबर ऑफ लिगेंड कितना है इसमें? 6 है। और डेंसिटी कितनी होती है इसकी? 1। तो कोऑर्डिनेशन नंबर इसमें भी क्या आ गया आपका? 6 आ गया। चौथे पे चलते हैं। मुझे उम्मीद है कि आप सभी को आ गया होगा। ठीक है, आपको निकालना। तो एक काम कर सकते हैं हम, क्या कर सकते हैं? अब इसका निकाल के दिखाता हूँ मैं आपको। कोऑर्डिनेशन नंबर का फॉर्मूला क्या होता है? नंबर ऑफ लिगेंड कितना है? 4। डेंसिटी कितनी होती है CO की? 1 होती है। तो कोऑर्डिनेशन नंबर कितना आ गया? 4 आ गया। अब आपको एक काम करना है, मैं आपको कुछ क्वेश्चन करवा रहा हूँ। ठीक है, इसका आंसर आपको कमेंट में देना है। ठीक है, कमेंट में कर देना, बता दूंगा आपका सही है गलत है। ठीक है, तो कर देखो, पहला 5वां क्वेश्चन है, आपको इसका आंसर कमेंट में देना है। CONH3 का होल 5 Cl2। चलो मैं करवा देता हूँ, आपको थोड़ा कन्फ्यूजन है ना, इसलिए थोड़ा देख। सबसे पहले कोऑर्डिनेशन नंबर का फॉर्मूला क्या होता है? नंबर ऑफ लिगेंड। नंबर ऑफ लिगेंड 2 है, एक NH3 और एक कितना नंबर ऑफ लिगेंड है? 5। डेंसिटी कितनी होती है? 1। एक और लिगेंड है हमारे क्लोरीन, उसकी भी डेंसिटी कितनी होती है? 1। तो कोऑर्डिनेशन नंबर कितना आ जाएगा? 6। अब मैं आपको देने जा रहा हूँ बहुत सारा। ठीक क्वेश्चन, पहला क्वेश्चन आपको देना है, इसका आंसर जो आप कमेंट में PTNH3 होल ट्वाइस Cl2। दूसरा आपको इसका आंसर देना है। ठीक है, दूसरा है आपका इन सभी क्वेश्चन को आपको कमेंट में आंसर देना है। ठीक है, दूसरा है आपका PT
EN कमेंट करना आता है ना लोगों को? हाँ आता है, नहीं आता तो सीख लेना, ठीक है। EN होल ट्वाइस Cl2, ठीक है। EN है, ठीक है। EN की डेंसिटी 2 होती है, बता दे रहा हूँ, ठीक है आप लोगों को। तीसरा क्वेश्चन है आपका ये COC2O4 की होल थ्राइस। चौथा क्वेश्चन मैं यहीं पे लिख दे रहा हूँ आपका ऐसे करके। चौथा क्वेश्चन है आपका COEN की होल थ्राइस। पांचवा क्वेश्चन है FeNH3 की पर होल 6। छठा क्वेश्चन है, बस नंबर ऑफ लिगेंड से मतलब पढ़ना, ठीक है, और किसी से नहीं, ठीक है। COClNH3 होल 5 और +2 कितने हो गए? 1 2 3 4 5 6 हो गए। सातवां भी ले लो आप लोग। सातवां है आपका PTNH3 होल ट्वाइस Cl और NO2। आठवां ले लो आप लोग CONH3 की पावर 4 Cl और NO2, बस, ठीक है। तो इसका आंसर सभी का आपको कमेंट में देना। आठों क्वेश्चन का आंसर आपको किसमें देना है? कमेंट में देना है, ठीक है। अगर कुछ भी दिक्कत परेशानी आती है बता देना, अगर कमेंट करना। अगर आपका सही होगा तो मैं आपको सही बता दूंगा, गलत होगा तो मैं आपको बता दूंगा ये आपका गलत है, ठीक है। तो अब सीखने वाले हैं हम ऑक्सीडेशन नंबर निकालना। तो देखो पहला है हमारा ये K4FeCN6, इसका निकालना है हमें ऑक्सीडेशन नंबर। तो देखो कैसे निकालते हैं, बिल्कुल सिंपल है। ये कितना पोटेशियम है? 4 है, तो पोटेशियम चार्ज कितना होता है? 1 का होता है। इसका निकालना आयरन का, तो x मान लो उसको 6। साइन पे चार्ज कितना होता है? -1, इक्वल टू कुछ नहीं, 0 नंबर। तो कितना आ जाएगा? x बराबर में 6 माइनस में 4, x की वैल्यू कितनी आ जाएगी? 2 आ जाएगी, ठीक है। दूसरा क्वेश्चन देखो, दूसरा क्वेश्चन क्या है आपका? PtCl2NH3 की होल ट्वाइस। तो इसका राइट आंसर क्या आ जाएगा? देखो जिसको निकालना है उसको क्या मानो आप? x प्लस में 2 माइनस में 1। इस पर चार्ज कितना होता है? अमोनियम के साथ 0 ही होता है, बराबर में 0। तो x की वैल्यू कितनी आ जाएगी? -2 बराबर में 0, x की वैल्यू कितनी आ जाएगी? 2 आ जाएगी, ठीक है। देखो एक और क्वेश्चन करवा दे रहा हूँ, बाकी मैं सारा को कमेंट में दूँ करने के लिए, ठीक। कमेंट में आंसर देना। तीसरा क्वेश्चन है आपका FeNH3 की पावर होल Cl3। इसका क्या होगा? देखो ध्यान से, जिसको निकालना है उसे क्या मानेंगे हम? जिसको निकालना है उसको मानेंगे हम x प्लस में अमोनिया पे चार्ज कितना होता है? 0। ऑक्सीजन पे कितना होता है? -1 बराबर में 0। तो x की वैल्यू कितना आ जाएगी? -3 बराबर में, x की वैल्यू कितना आ जाएगी? 3 आ जाएगी, ठीक है। अब मैं आपको कुछ क्वेश्चन दे रहा हूँ जिनका आंसर आपको कमेंट में करना है, ठीक है। पहला क्वेश्चन रहा आपका ये, लिख लेना, ठीक है। COClNH3 की पावर होल 5 और +2। दूसरा क्वेश्चन रहा आपका ये PtNH3 की पावर होल ट्वाइस Cl और NO2। तीसरा क्वेश्चन रहा, इन सभी का आंसर आप कमेंट देना। सभी का क्या निकालना है आपको? ऑक्सीडेशन नंबर निकालना है। तीसरा आपका ये COCl NO2 NH3 की पावर 4 प्लस में ये निकालना। चौथा को लास्ट है, ठीक है। 5 दे दो, चलो ठीक है। CONH3 की पावर होल 6 Cl3 लास्ट, 5वां ले लो, ठीक है। 5वां है आपका PtNH3। ये PT है, PT का मतलब प्लेटिनम होता है, ठीक है। PtNH3 होल ट्वाइस ClNH3 NH2 CH3, ठीक है। तो ये 5 क्वेश्चन का आंसर आपको कमेंट में करना है, ठीक है। अब हम बात करते हैं IPSO नोमेनक्लेचर। IPSO नोमेनक्लेचर करने से पहले मैं आपको कुछ चीज़ें जो मैं आपको बताना चाहता हूँ, जो मैं आपके लेकर आया हूँ लिख के, तो प्लीज़ उनको अच्छे से देख लेना, ठीक है। देखो ध्यान से, हम नेगेटिव लिख नहीं सकते। अगर Cl नेगेटिव है तो क्या बोलते हैं उसे? क्लोराइडो और क्लोरो। Br नेगेटिव है तो ब्रोमाइडो और ब्रोमो। OH नेगेटिव है तो हाइड्रोक्साइडो। S नेगेटिव को हाइड्राइडो। Cn नेगेटिव को साइनाइडो या साइनो। NC नेगेटिव को आइसोसाइनाइडो। S-2 को सल्फाइडो। SO3-2 को सल्फाइटो। SO4 को सल्फेटो। CH3CO नेगेटिव को एसीटेटो। C2O4 ऑक्जिलेटो। CO3 कार्बोनेटो। इसे बोलेंगे हम नाइट्रो, इसको बोलेंगे हम थायोसाइनाइट्रो। तो ये था आपका नेगेटिव लिगेंड। अब हम बात करते हैं
कुछ न्यूट्रल लिगेंड के बारे में। NH3 को हम अमाइन बोलते हैं, वाटर को एक्वा बोलते हैं, CO को कार्बोनाइल बोलते हैं, NO को नाइट्रोसाइल बोलते हैं, CH5H5N को पायरेडिन बोलते हैं, इसको हम बोलते हैं इथाइलिन डाइअमीन, और इसका IUPAC नेम होता है आपका एथेन 1,2 डाई अमीन। PPS3 को बोलते हैं हम ट्राइफिनाइल फोस्फिन। क्या बोलते हैं PPS3 को? ट्राइफिनाइल फोस्फिन। अब देखो ध्यान से, अगर कभी भी आपका नेगेटिव कॉम्प्लेक्स हो, मतलब कॉम्प्लेक्स के ऊपर नेगेटिव चार्ज हो, ठीक है, क्या हो? नेगेटिव कॉम्प्लेक्स हो, ठीक है, तो उस पर क्या आता है? जैसे Fe है तो उसको बोल देना फेरेट, निकल है तो बोल देना निकलेट, Pb है तो बोल देना प्लम्बेट, OU है तो बोल देना ओरेट, Pt को प्लेटिनेट, Al को एलुमिनेट, Ag सिल्वर को, Ag को क्या बोलते हैं हम? अर्जेंटेट, CO को कोबाल्टेट, Sn को स्टेनेट, जिंक को जिंकेट, CO को कुप्रेट, ठीक है। तो मैं आपको पहला लिख के दिखाता हूँ आपके लिए आसानी से, ठीक है। तो मैं आपके लिए सबसे पहले आपको मैं कुछ क्वेश्चन करवा देता हूँ, फिर मुझे कुछ आपको दे दूंगा करने के लिए, कमेंट में करके बता देना, ठीक है। देखो सबसे पहले इसका नाम लिखना है, ठीक है। अगर इसको पानी में डालूंगा तो इसको सबसे पहले वाले पे पॉजिटिव चार्ज है, दूसरे वाले पे नेगेटिव, तो जिस पे नेगेटिव है देखो इस पे आ गया ना नेगेटिव आप कॉम्प्लेक्स के ऊपर, तो उसको लिखेंगे आयरन क्या हो जाएगा? Fe क्या हो जाएगा? फेरेट। तो देखो इसका नाम सबसे पहले लिखना है आपको कैटायन, इसका नाम क्या होगा? पोटेशियम। अब इस पूरे कॉम्प्लेक्स का नाम लिखना है, इसको क्या बोलते हैं हम? 6 को हेक्सा बोलते हैं, CO क्या बोलते हैं हम? साइनो या साइनाइडो, जो भी मन करे आपको वो बोल दो, और Fe क्या बोलते हैं हम? फेरेट। और इसका ऑक्सीडेशन नंबर आपको पता है कितना आएगा? बताओ ऑक्सीडेशन नंबर आपको पता है, देखो तो इस पर कितना है आपका? इसको इस पर +1 4 × में 1, प्लस में x, प्लस में 6, माइनस में 1, बराबर में 0, तो x की वैल्यू कितनी आ जाएगी? 2 आ जाएगी। तो फेरेट पर कितना आ जाएगा? 2 आ जाएगा, ठीक है, याद रखना। अगला देखो ध्यान से, NiCl2 PPH3 की होल ट्वाइस, ये देखो ध्यान से। सबसे पहले ऑक्सीडेशन निकालने के बाद जिसका निकालना है उसको x मानो, फिर 2 लिखो, क्लोरीन पे कितना होता है? -1, फिर प्लस लिखो 2, ये बताया आपको न्यूट्रल होता है, तो इस पर चार्ज कितना होगा? 0 इक्वल टू, तो x की वैल्यू यहाँ पे 2 -2 आ गई, तो x इस पर निकल पे कितना चार्ज आ गया आपका? निकल का ऑक्सीडेशन नंबर कितना आ गया? 2 आ गया। तो सबसे पहले किसका नाम लिखेंगे हम? देखो इसको बोलते हैं हम सबसे पहले किसका आएगा नाम? क्लोराइडो का आएगा, ठीक है। तो कितने क्लोराइडो है? तो आप बोलोगे डाई है, तो 2 बार है तो डाई क्लोराइडो। इसको जब आपका डाई ट्राई इसके अंदर हो तो उसको बोलते हैं हम बिस, तो इस 2 है तो क्या बोलेंगे हम इसको? बिस। इसका नाम क्या होता है? ट्राईफॉस्फिन। क्या होता है इसका नाम? ट्राईफॉस्फिन, इसलिए हमने नहीं लगाया क्योंकि डाई ट्राई तो अंदर ही आ गया, ट्राईफॉस्फिन, और यहाँ पे फिनाइल भी आता है, ठीक है, ट्राईफिनाइल फोस्फिन आएगा। क्या आएगा? ट्राईफिनाइल फोस्फिन। इसका नाम मैंने करवाया था, PPS3 का नाम पढ़ लेना आप लोग, ट्राईफिनाइल फोस्फिन कहते हैं इसको, ठीक है। और निकल पे, निकल तो कुछ है नहीं, तो कुछ क्या बोलेंगे? निकल ही बोलेंगे इसको। कितना ऑक्सीडेशन नंबर आ गया? 2 आ गया। निकलेट तब होगा जब ये आपका नेगेटिव चार्ज आएगा यहाँ पे, ठीक है। अगला देखो ध्यान से, अगला है आपका तीसरा है FeNH3 की पावर होल 6 Cl3। तो सब देखो, अगर इसको पानी में डुबाओगे तो इस पर प्लस आएगा, इस पर माइनस आएगा, प्लस आएगा तो कुछ चेंज करते ही नहीं हम, तो 6 तो क्या बोलेंगे इसको हम? हेक्सा अमाइन आयरन। ऑक्सीडेशन नंबर निकालोगे तो कितना आ जाएगा? 6 - 6 0 हमारे कितना आ जाएगा? 3 आ जाएगा। तो क्या बोल देंगे इसको? क्लोराइड बोल देंगे, ठीक है। अगर आप लोगों को अच्छे समझ में आ गया है तो प्लीज़ कमेंट कर देना, नहीं आया है तो क्या कर सकते हैं। देखो अब मैं आपको होमवर्क दे रहा हूँ करने के लिए, ठीक है। पहला होमवर्क आपका ये रहा, COClNO2 NH3 की पावर 4 प्लस। दूसरा आपका होमवर्क ये है, PTNH3 की Cl और NO2, चलो 3 दे देता हूँ, ठीक है। CuNH3 की पावर होल 6 और Cl3। तो इसका आंसर आपको कमेंट में करके बताना है, ठीक है। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक आप पढ़ते रहिए और खुश रहिए, ठीक है, हमेशा। तो टाटा बाय बाय।